दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रफ्तार इतनी तेज है कि आने वाले कुछ वर्षों में यह पूरी मानव जीवन शैली को बदलने की क्षमता रखता है। रोजमर्रा के छोटे मोटे कामों से लेकर उद्योगों और बड़े फैसलों तक हर जगह एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ ही चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या एआई का उपयोग सही दिशा में हो रहा है, या हम अनजाने में एक ऐसी तकनीक को बढ़ावा दे रहे हैं जो कल हमारे लिए चुनौती बन सकती है। आइए देखते हैं एआई कितना फायदेमंद, कितना नुकसानदेह और समाज के लिए इसका भविष्य क्या संकेत देता है। एआई का सही उपयोग वास्तव में मानव सभ्यता को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टरों को बेहतर निर्णय लेने, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का शुरुआती चरण में पता लगाने और सर्जरी में रोबोट के उपयोग से मरीजों का उपचार तेज व सुरक्षित हो गया है। शिक्षा क्षेत्र में एआई बच्चों की सीखने की क्षमता का विश्लेषण कर उनकी जरूरत के अनुसार पढ़ाई उपलब्ध कराता है, जिससे ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच की खाई भी धीरे धीरे कम हो रही है। उद्योगों में मशीनें उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ा रही हैं। स्मार्ट सिस्टम खेतों में फसलों की निगरानी कर किसानों को समय पर सलाह दे रहे हैं और आपदा प्रबंधन में एआई बड़े हादसों की पहले ही चेतावनी देकर जान माल की रक्षा कर रहा है। यानी एआई का सकारात्मक उपयोग समाज, अर्थव्यवस्था और जीवन स्तर को अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ा रहा है। उपयोगी तो है। कोई भी टेक्नोलॉजी जो है कुछ दिन पहले अपन बोलते थे कि कैलकुलेटर में बच्चे सीख नहीं पाएंगे, कि कंप्यूटर में कुछ होगा तो सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है और नई टेक्नोलॉजी को शिक्षा विभाग स्वीकार करता है। हम उसको बच्चों को सही दिशा में ले जाने का उससे प्रयास करेंगे कि उस मशीन का सही दिशा में उपयोग हो। एआई में पहले से ही सूचनाएं संचित रहती है, स्टोर रहता है। बच्चे प्रश्न करते हैं, उसी का वो जवाब संचित जो सूचना है उन्हीं में से देते हैं वो। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ आने वाले समय में, जैसे आपने कहा कि कुछ गलत हाथों में जा करके गलत यूज ना हो या उपयोग उसका दुरुपयोग ना हो, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ उनका उपाय सुझाया जाएगा और सही दिशा में उसका एआई का उपयोग हो, इस पर काम भी किया जाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। देखिए, जब से विज्ञान आया है तब से यही डिबेट रहा है कि वो हमको रिप्लेस कर देगा, परंतु ये धरती ऐसी है कि यहाँ पर मानव मस्तिष्क को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। एआई भी उनमें से एक है। ये नया विज्ञान है और ये जो विज्ञान है वो आपके माइंड और क्रिएटिव बनाएगा। और शायद जो स्पेस पहले नहीं था, चाहे वो रीडिंग को लेकर के हो, चाहे वो पेंटिंग या आर्ट्स को लेकर के हो, उन नए स्पेस को वो अवेलेबल कराएगा। पर सवाल ये है कि हम इसको ले कैसे रहें। अगर हम इस पर डिपेंड हुए तब तो हम नुकसान में रहेंगे, पर अगर हमने इसको अपने क्रिएटिव टूल्स के रूप में यूज़ किया तो शायद हम बेहतर क्रिएटर बन पाएंगे। दूसरी तरफ एआई का गलत उपयोग भारी सामाजिक, आर्थिक और नैतिक चुनौतियां भी खड़ी कर रहा है। फेक न्यूज के जरिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है। डीप फेक वीडियो इतने वास्तविक लग रहे हैं कि सच्चाई और झूठ के बीच अंतर करना मुश्किल हो जा रहा है। धोखाधड़ी के नए तरीकों में अपराधी एआई का इस्तेमाल कर लोगों की आवाज, फोटो और पहचान चुराकर डिजिटल ठगी को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा गलत तरीके से डिजाइन किए गए एआई मॉडल जाति, लिंग या समाज के आधार पर पक्षपातपूर्ण फैसले ले सकते हैं, जो न्याय और बराबरी के सिद्धांतों को चुनौती देते हैं। यदि एआई अनियंत्रित और बिना नियम के आगे बढ़ता रहा तो यह समाज के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। ट्रेंडिंग है, एआई है, इसका उपयोग सही तरीके से यूज़ भी किया जा सकता है। वही आज मैसेज स्कूल से आ रहा है कि इसका दुरुपयोग कैसे होता है और इसका उपयोग कैसे तरीके से किया जा सकता है। और मैं लोगों को वही मैसेज देना चाहूँगा, आज मैं बच्चों को भी वही मैसेज देने आया हूँ कि लाइफ में हर एक व्यक्ति चैंपियन होता है और अपने आप को निखारना आना चाहिए। एआई और ऑटोमेशन के कारण रोजगार का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। हजारों नौकरियां, विशेषकर वे जिनमें दोहराए जाने वाले काम शामिल हैं, धीरे धीरे मशीनों द्वारा संभाली जा रही हैं। इससे कम कौशल वाले कर्मचारियों के सामने बेरोजगारी का खतरा और भी बढ़ रहा है। बड़ी कंपनियां लागत कम करने के लिए एआई आधारित सिस्टम अपनाती जा रही हैं, जिससे कई लोगों के सामने करियर बदलने या नए कौशल सीखने की मजबूरी आ रही है। हालांकि एआई नए क्षेत्रों में लाखों नौकरियां भी पैदा करेगा, लेकिन उन नौकरियों तक पहुंचने के लिए युवाओं को नई तकनीकें सीखनी होंगी। अगर स्किल डेवलपमेंट पर
समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो डिजिटल विभाजन गहराता जाएगा और समाज का एक बड़ा वर्ग पीछे छूट सकता है। लेकिन जैसा देखने में आ रहा है कि एआई में किसी का फ़ोटो अगर मिल जाता है तो उसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है ना? तो ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। एआई का सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो, इसके लिए एक सख्त कानून की आवश्यकता है और मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार से, भारत सरकार से कि एआई के संबंध में एक ऐसा सख्त नियम बनाए जिसका सदुपयोग हो, एआई का सदुपयोग हो, चाहे विद्यार्थी के लिए हो, चाहे पढ़े लिखे पीएचडी करने वाले या साइंटिस्ट के लिए हो, लेकिन उसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। नहीं, देखो, एआई का उस सदुपयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऐसे तो वर्किंग के लिए बहुत अच्छा है और फास्ट भी है, लेकिन एक उसका दुष्परिणाम भी बच्चों में ये हो रहा है कि एआई से जो बुद्धि का विकास होना चाहिए, वो विकास की प्रगति थोड़ा कम होती जा रही है, क्योंकि लोग अपना दिमाग का उपयोग कर ही नहीं रहे हैं और वो एआई के थ्रू टूल किट का उपयोग किए जा रहे हैं। और दूसरा, हमने सोशल मीडिया में कई जगह ऐसे देख रहे हैं कि उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। कुछ एक ऐसा कंटेंट दिखाया जा रहा है जो समाज के लिए हानिकारक भी है। एआई के दौर में डेटा ही सबसे बड़ी संपत्ति बन चुका है और यही सबसे कमजोर कड़ी भी है। हर स्मार्टफोन, हर ऐप, हर वेबसाइट हमारे व्यवहार, पसंद, लोकेशन और निजी बातचीत तक को रिकॉर्ड कर रही है। यह डेटा एआई सिस्टम को ट्रेन करता है, लेकिन अगर यह गलत हाथों में चला जाए तो निजी गोपनीयता पूरी तरह समाप्त हो सकती है। साइबर हैकिंग, डेटा लीक और निगरानी जैसे खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। कई बार कंपनियां भी बिना उपयोगकर्ता की जानकारी के उनका डेटा बेच देती है। इसी वजह से कई देशों में एआई और डेटा प्रोटेक्शन के लिए बड़े कानून बनाए जा रहे हैं ताकि नागरिकों की निजता सुरक्षित रहे और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग ना हो। अंततः यह समझना बेहद जरूरी है कि एआई एक शक्तिशाली उपकरण है। यह इस पर निर्भर करता है कि इसे किस इरादे से और किस जिम्मेदारी के साथ उपयोग किया जा रहा है। सही दिशा में काम करने पर एआई मानव जीवन को सबसे सुरक्षित, सबसे तेज और सबसे आधुनिक बना सकता है, लेकिन गलत उपयोग से यह समाज में अविश्वास, असमानता और सुरक्षा संकट पैदा कर सकता है। इसलिए सरकारों, वैज्ञानिकों, टेक कंपनियों और आम नागरिकों सभी को मिलकर एआई के लिए नीतियां, नियम और नैतिक मानक तय करने होंगे। इंसान और मशीन के बीच संतुलन बनाए रखना ही एआई के भविष्य का सबसे बड़ा आधार है। आने वाले समय में एआई मानव प्रगति का सबसे बड़ा साथी बनेगा। यह सबसे बड़ी चुनौती या फैसला हमारे आज के निर्णय तय करेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।